गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन के दक्षिण पश्चिमी कोने में मौजूद एक ऐसा क्षेत्र है जिसका इतिहास हमेशा से जटिलता और संघर्षों से भरा रहा है। ये इलाका अतीत में विभिन्न साम्राज्यों का हिस्सा रहा है, जिसमें असीरियन, रोम और अन्य प्रमुख शक्तियों का शासन था। वर्तमान में गाज़ा पट्टी की स्थिति एक बार फिर से विवादों में घिर चुकी है, जिसमें अमेरिका और इसराइल की उपस्थिति और उनकी नीतियों ने इस क्षेत्र के भविष्य पर गहरा प्रभाव डाला है। गाज़ा पट्टी का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसकी जड़ें प्राचीन असीरियन साम्राज्य से भी जाकर जुड़ती हैं, जिसने हजारों हजार साल पहले गाज़ा पट्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। यह इतिहास गाज़ा के इतिहास को इजिप्ट की प्राचीनता के इर्द गिर्द ले जाता है। ऐसे कई दस्तावेज मिलते हैं जिनमें ये जिक्र होता है कि असीरियन साम्राज्य ने गाज़ा को नियंत्रित करते हुए इसे जगह भौगोलिक तौर पर अपने लिए जरूरी माना था। इसके बाद गाज़ा पट्टी में रोमनों का प्रभाव स्थापित हुआ। रोम साम्राज्य ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गाज़ा को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। रोमन ने इस क्षेत्र का महत्व समझा और इसे अपनी व्यापारिक जरूरतों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। गाज़ा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा, जहां से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं। रोमन्स ने गाज़ा की संस्कृति और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए। उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों की परंपराओं का सम्मान करते हुए उन्हें रोम की राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया। हालांकि रोम साम्राज्य के अंत और मध्यकालीन युग में गाज़ा पट्टी के अंदर कई बार विद्रोह और संघर्ष हुए। रोम साम्राज्य के पतन के बाद गाज़ा पट्टी पर मुस्लिम साम्राज्य का प्रभाव स्थापित हुआ। अरबों ने 7वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इसे इस्लामी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। मुस्लिम शासकों ने गाज़ा को एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। हालांकि इस क्षेत्र में लगातार संघर्ष होते रहे, जिसमें क्रूसेडर्स, ममलुक्स और फिर ऑटोमन साम्राज्य का प्रभाव भी बढ़ता रहा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में गाज़ा पट्टी में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव स्थापित हुआ, जो फिलिस्तीनी क्षेत्र के बड़े हिस्से पर शासन कर रहा था। ब्रिटिश शासन ने फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी और अरब समुदायों के बीच तनाव को बढ़ाया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने यहूदी अवरजन को बढ़ावा दिया, जिससे फिलिस्तीनी अरबों में असंतोष फैल गया। गाज़ा में ब्रिटिश शासन के दौरान कई स्थानीय आंदोलनों और संघर्षों ने जन्म लिया, जिसमें फिलिस्तीनी स्वतंत्रता संग्राम प्रमुख था। गाज़ा पट्टी बीते दशकों से संघर्ष और हिंसा का केंद्र ही बना हुआ है। 1948 में इजराइल के निर्माण के साथ ही इस क्षेत्र का भू राजनीतिक महत्व बढ़ चुका है। इजराइल और अरब देशों के बीच चले संघर्षों में गाज़ा पट्टी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। वर्तमान में ये क्षेत्र इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच संघर्ष का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ था, तो इस क्षेत्र में अरब और यहूदी समुदायों को अलग अलग स्थानों पर बसाने के लिए जंगबंदी रेखा खींची गई थी। इसके तहत गाज़ा पट्टी को अरब बहुल क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि यहूदी समुदाय इजराइल में रहा। 1948 से 1967 तक इस क्षेत्र पर मिस्र का नियंत्रण था, लेकिन 1967 के 100 दिन के युद्ध में इजराइल ने मिस्र को हराकर गाज़ा पट्टी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद से ही ये क्षेत्र इजरायली प्रशासन में आ गया। इजराइल के नियंत्रण में आने के बाद गाज़ा पट्टी में अरब समुदायों के लिए चुनौतियां बढ़ गईं। इजराइल ने यहाँ यहूदी बस्तियां बसाईं और अरब समुदायों में असंतोष पनपने लगा। साल 2005 में इजराइल ने फिलिस्तीनी संगठन के साथ समझौते के तहत गाज़ा पट्टी और पश्चिमी तट से अपनी सेनाएं हटा लीं और यहूदी बस्तियों को समाप्त कर दिया। लेकिन 2007 में हमास ने इस क्षेत्र की सत्ता हथिया ली थी, जिसके बाद स्थिति और भी जटिल हो गई। हमास, जो कि एक फिलिस्तीनी संगठन है जिसे इजराइल और संयुक्त राष्ट्र सहित कई देश आतंकवादी संगठन मानते हैं, 2007 में चुनाव के बाद हमास ने गाज़ा पट्टी की सत्ता संभाल ली और पश्चिमी तट के अरब समुदायों से भी संपर्क तोड़ लिया। इसके बाद से ही इजराइल और हमास के बीच लगातार टकराव बना हुआ है।
2008 में संघर्ष विराम के बावजूद हमास की ओर से साउथ इजराइल पर रॉकेट हमले किए गए। जवाब में इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर कई हमले किए। 2008 के दिसंबर में इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया। इस हमले में इजराइल के 13 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें 3 नागरिक और 10 सैनिक शामिल थे, जबकि गाजा पट्टी में लगभग 1300 लोग मारे गए। जनवरी 2009 में 22 दिन के बाद इजराइल ने एक तरफा संघर्ष विराम की घोषणा कर दी, लेकिन इसके बाद भी गाजा से रॉकेट हमले जारी रहे। इजराइल ने ये चेतावनी दी कि अगर हमास के हमले इसी तरह से जारी रहे तो वह दोबारा सैन्य कार्रवाई करेंगे। अब गाजा पट्टी की स्थिति में अमेरिका और इजराइल का प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा है। इजराइल को अमेरिका का मजबूत समर्थन प्राप्त है, विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के शासनकाल में। इजराइल ने अमेरिका के समर्थन से अपने सुरक्षा उपायों को सख्त किया है और गाजा में हमास के खिलाफ अभियान चलाया है। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों के खिलाफ कई अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का प्लान करता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का विरोध और इजराइल के साथ सैन्य सहयोग भी शामिल है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए ट्रंप ने एक बार फिर गाजा पट्टी को खाली करवाने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी खाली कर देनी चाहिए। उन्होंने मिस्र, जॉर्डन और अन्य देशों में स्थायी तौर पर बस जाना चाहिए। अब गाजा रहने लायक नहीं रहा। मैंने सुना है कि गाजा उनके लिए बदकिस्मती लेकर आया है। वह वहां नर्क की तरह रहते हैं। वह नर्क में रह रहे हैं। गाजा के भविष्य में फिलिस्तीनी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कई महीनों से गाजा की स्टडी की है, बहुत करीबी से स्टडी की है। गाजा में फिलिस्तीनियों के पास कोई भी विकल्प नहीं है। उनके पास क्या है? वहाँ बस मलबा है। फिलिस्तीनियों को गाजा की बजाय किसी खूबसूरत जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। फिलिस्तीनियों को गाजा की बजाय किसी खूबसूरत जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। हम गाजा पर नियंत्रण हासिल करने पर वहां मौजूद सभी खतरनाक बिना फटे बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने से लेकर साइट को समतल करने और नष्ट इमारतों का मलबा हटाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। ट्रंप ने कहा कि गाजा को खाली करवाने के बाद यहां पर जोर शोर से पुनर्निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। हम गाजा को रिवेरा ऑफ मिडल ईस्ट में तब्दील कराएंगे। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पूरी गंभीरता से लिया गया है। मैंने जिनसे भी इस ब्लूप्रिंट के बारे में बात की, उनको ये पसंद आया। गाजा पर अमेरिकी कब्जे के बाद इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण और फिर यहाँ रोजगार के हजारों मौके उपलब्ध कराकर इसका विकास किया जाएगा। गाजा दुनिया भर के लोगों का घर बन सकता है। ट्रंप ने कहा कि हम गाजा को मिडल ईस्ट का रिवेरा बनाने पर फोकस करेंगे। रिवेरा दरअसल इटली का एक शब्द है जिसका मतलब होता है कोस्ट लाइन, यानी कि समुद्री तट। फ्रेंच रिवेरा और इटालियन रिवेरा दुनिया भर में अपने पर्यटन के लिए मशहूर हैं। इसी तर्ज पर ट्रंप गाजा को पर्यटन हब के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि इजराइल पर हमास के हमले ने कई निर्दोष लोगों की जिंदगियां छीनी हैं। आज फिलिस्तीनियों ने जो कीमत चुकाई है उसका जिम्मेदार हमास ही है। ऐसे में गाजा को आतंक से मुक्त करवाना होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि गाजा को खाली करवाया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति के गाजा को लेकर 5 पॉइंट ब्लूप्रिंट में ईरान भी शामिल है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने उन्हें मारने की कोशिश की तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने सलाहकारों को निर्देश दिया है कि अगर ईरान उनके ऊपर हमला करता है तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी किए हैं, जिसमें अमेरिकी सरकार को ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने के लिए कहा गया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल पहले कभी इतना ताकतवर नहीं रहा, जबकि ईरान कभी इतना कमजोर नहीं रहा। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से हमारे इलाके में शांति लाने और हमारे भविष्य को बचाने पर चर्चा की है। गाजा में इजराइल के 3 उद्देश्य हैं। पहला, हमास को पूरी तरह से तबाह करना। दूसरा, हमारे सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना। और तीसरा, गाजा दोबारा कभी इजराइल के लिए खतरा नहीं बन सके।